दोस्तों नमस्कार। बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, शिक्षा मंत्री लगातार जो है वो चर्चा में रह रहे हैं और ये चर्चा उनके क्रियाकलाप और जो उनका मंत्रालय है उसमें काम की वजह से नहीं बल्कि उनके बयानों की वजह से हो रही है। और बयान लगातार वो ऐसे ऐसे दे रहे हैं जिसके वजह से कंट्रोवर्सी होना मुमकिन हो चुका है। स्थिति यही है। कल वो रात में एक निजी कार्यक्रम के दौरान सुपौल में थे और सुपौल में जिस तरह से मंचासीन होकर उन्होंने बयानबाजी की, फिर से एक बार चर्चा में आ गए हैं। दरअसल वो हमेशा किसी न किसी धर्म ग्रंथ पर एक टिप्पणी बयान करते नज़र आते हैं और यही टिप्पणी उन्होंने फिर से दोहराई है। उन्होंने ये कहा कि सबरी के जूठे बैर भगवान राम ने खाया। उसके बावजूद भी जो सबरी के वंशज हैं वो अगर मंदिर में जाते हैं तो मंदिर को गंगाजल से धुलाया जाता है। उसके बाद भगवान को फिर से गंगाजल से पवित्र किया जाता है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि राम खुद मेरे स्वप्न में आए और स्वप्न में आकर कहा कि चंद्रशेखर, हमें लोग बेचना चाहते हैं, तुम ही बचा सकते हो इस पूरे मसले से, इस पूरे दबाव से। अब पता नहीं जो शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर यादव जी, उनके जहन में क्या कुछ चल रहा है, क्या बातें हो रही है। पहले सुनना बहुत ज़रूरी है कि वो कल के इस कार्यक्रम में क्या कुछ कह रहे हैं। जरा सुनिए। हमारी बात छोड़िए, जब प्रभु श्री राम जी सबरी के जूठ में खाए तो उससे ज्यादा गणित हम लोग बने। अब इस बात, अब सबरी के बेटा अगर मंदिर में न जा सके तो दुखद बात है। राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री तक को जाने पर रोक दिया जाता है, गंगा नल से धो दिया जाता है। अब ये चर्चा होगी तो भाई देखिए ये सत्य है कि नहीं, आज के तारीख में भी यह सत्य है। तो मेरा ये कहना है, भगवान की जी सुपर भगवत के यहाँ खा लिए तो भगवान किस हम लोगों से जरूर उनसे ज्यादा गणित हम लोग हैं। उसको छोड़िए, बाबा धर्मराज कैसे बात करते हैं। वो हरिया डोम उदय सौ दुमाइल ज्योति पासवान मीरा साहब मुस्लिम देवता का पूजा आपके घर में करा दिए। अब मुसलमान मीरा साहब की पूजा इस श्रद्धा से होती है कि कोई भी भगत का अंत उसको सुसार कहते हैं, बिना मीरा गाए हुए, मीरा साहब को खुशते हुए, स्तुति किए हुए वो भगत का अंत भी नहीं होता। जिस धरती पर आप समझिए उस समय क्या स्थिति रही होगी कि बाबा धर्मराज एक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में आए और सब जाति व्यवस्था को खत्म करते हुए एक संदेश देके चले गए। हम लोग पकड़े हुए हैं पांव को, ना हम छोड़वे नहीं करेंगे। हम जो बोले तो उसको मोहन भागवत जी 2 बार बोली, तो मोहन भागवत के जी काटने पर तो 10 रुपया लोग ने रखा कि शेखर के जी पर 10 करोड़ की कीमत हो गया। आप विचार करिएगा यहाँ क्या काम है भाई। मोहन भागवत, आप बताइए, मोहन भागवत जी 2 बार बोले हैं कि नहीं। हमने तो कहा पुरखों की गलती से जातियां बनी, हम लोगों ने पंडितों पर आरोप लगा दिया। मोहन भागवत जी पंडित होते हुए भी पंडितों पर आरोप लगा दिया। तो मोहन भागवत जी क्योंकि बड़े आदमी है तो उसके जी काटने का फतवा नहीं हो। चंद्रशेखर एक राज्य का शिक्षा मंत्री है और इस व्यवस्था का पिछड़ी जाति शूद्र जाति का है, तो भाई हमारे जी काटने का तो 10 करोड़ आप लोग जानते हैं, जानते ही नहीं 10 करोड़ है। आप समझिए, विचार करिएगा 10 करोड़। तो मतलब कोई सत्य ना जाए, आज के तारीख में चीज सत्य समाज में नहीं जाए, यह चिंताजनक है, दुखद है। जो ईश्वर ने संदेश दिया प्रभु परमात्मा ने कि देखो छूत अछूत कुछ नहीं है। भगवान राम जी, मेरी समझ है, मैं शिक्षक हूं, कि जाति व्यवस्था से कुपित थे। वो समझे होंगे कि भाई हम अगर खा लेंगे तो दुनिया खाने लगेगी, मगर भगवान जी को लोग अकेले छोड़ दिया। उनका आचरण करता नहीं है, उसका कर्म करता नहीं है, खाली धूप बत्ती तो दिखाते हैं। तो धूप बत्ती दिखाने से भगवान जी खुश होंगे नहीं। हमको भगवान जी राम जी सपना दिए, हमको बोले देखो चंद्रशेखर, हमको लोग बेच रहा है बाजार में, तो बाजार से बिकने से हमको बचा लो। और इसलिए हम कभी कभी बीच बीच में एक सत्य को लाते हैं सामने। मैं सही बात बोलते भाई, राम जी का संदेश है कि वनवाद द्वारा बनाए या छूट सबरी के जूठे बैर खा रहे हैं, वो समाज बना लीजिए। फिर भारत को कोई मायका लाल नहीं रोक सकता अमेरिका बच रहा है पछाड़ने में कामयाब हो। मैंने खाली राम जी का वह देश को बना दीजिए जो राम जी चाहते थे।
सब जाति भरा धर्म बेकार है, पुरखों की गलती से हो गई। अब बाबा धर्मराज को तो ज्यादा दिन नहीं हुआ केजरीवाल का कहानी, तो मुश्किल से 200-300 वर्ष हुआ। सब लोग जानते हैं कोसी सीमांचल में ही भगवान जी चलते हैं धर्मराज जी। धर्मराज जी से बड़ा दर्शन है कुछ क्या? हरिया डोम तक को बेचारा वहां जा करके पंगत लगाए। तो हम धर्मराज को धूपबत्ती दिखाते हैं, भगवान कृष्ण जी को धूपबत्ती दिखाते हैं, भगवान राम जी को धूपबत्ती दिखाते हैं, और फिर उनका किया हुआ नहीं करते हैं। इसलिए भगवान जी कुपित होते हैं, आपको समय पर बरखा नहीं मिलता। भगवान जी कहेंगे देखो तो हमको ही ठग रहा है, हमको ही बाजार में बेच रहा है। तो जरा अगर बाजारू लोगों से हमको बचा लो तो बड़ा कल्याण होगा धरती का। तो हम कोशिश में लगे हुए हैं, पता नहीं वो कोशिश में कामयाब होंगे कि नहीं होंगे, ये तो समाज के विचार पर छोड़ता हूं। मगर एक बात कहता हूं पुनः, एक वेदना के साथ, कि शिक्षा ही जीवन, समाज, राज्य और देश के अंधकार को दूर कर सकता है। शिक्षा ही ऐसी चीज है जो दुनिया में एक अलग पहचान भारत को दिला सकती है। इसलिए ज्ञान की भूमि भारत, जो हमारे पुरखों का, महान पुरखों की भूमि रही है, इस भूमि को अपनी विरासत को प्राप्त करने में सर्वश्रेष्ठ योगदान दीजिए। और शिक्षक पर बड़ी जिम्मेवारी है। और रहा आपके सम्मान की बात, आपको पता है कि चंद्रशेखर से कभी आप अपमानित होने वाले नहीं हैं। कोई सिरफिरे लोग आएंगे, कुछ कह के जाएंगे, उसका ख्याल भी नहीं करिएगा। वो सरकार का कोई संदेश भी नहीं होता। सरकार का संदेश माननीय मुख्यमंत्री जी या विभाग के शिक्षा मंत्री के माध्यम से जाता है। कुछ अलग अलग तरह के लोग आप लोगों में भी होते होंगे, कुछ कह देते होंगे, तो उस पर ना जाइए। सरकार आपकी सरकार है, हर समय आपके सम्मान और मान, और आप तो शिक्षक है, समाज के दीपक हैं, और हमारे पौर को, भविष्य को खड़ा करने में सबसे बड़ा योगदान आपको है। तो सुन लिया आपने, उन्होंने स्पष्टता से कहा है कि भाई जिस तरह का माहौल बन चुका है, और जैसे भगवान श्री राम सपने में आते हैं चंद्रशेखर जी के, उसके बाद चंद्रशेखर जी ये बयान मजबूरन दे देते हैं, क्योंकि ये श्री राम का आदेश है। स्वप्न में आदेश मिला है शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव जी को। बहरहाल इस बात को लेकर अब क्या कुछ बवाल होता है या टिप्पणियां आती है विपक्षियों के तरफ से, हम उसका भी इंतजार करेंगे। बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।